मैं निवेदन करूंगा आर्य जगत के प्रकांड विद्वान, वैदिक आर्य विद्वान आचार्य रामदेव शास्त्री जी, जो वेद, वेदांग, आयुर्वेद, संस्कृत के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान हैं। संस्कृत विद्यालय बीसलपुर पीलीभीत से प्रधानाचार्य पद से अवकाश प्राप्त हैं। अनेकों सुप्रसिद्ध स्थानों में आपके प्रवचन, व्याख्यान, शास्त्रार्थ और वैदिक चिंतन होते हैं और हो रहे हैं। अभी भी बच्चों को निःशुल्क संस्कृत संभाषण, शिक्षण, वैदिक कर्मकांड का प्रशिक्षण आप लगातार प्रदान कर रहे हैं। बरेली के गौरव और आर्य जगत के प्रकांड विद्वान हैं। आप उस महान बरेली नगरी को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जो परंपराएं, उस परंपरा को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिन परंपराओं से बरेली नगरी हमारी सर्वत्र विश्व में विख्यात है। उस परंपरा को आचार्य रामदेव शास्त्री जी ने आगे बढ़ाया है अपने ज्ञान से। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज का जो उनका मुख्य विषय है, कर्म फल एवं वो भोग सिद्धांत का वैदिक चिंतन, कर्म फल एवं भोग सिद्धांत का वैदिक चिंतन, उसमें अपना प्रवचन, अपना व्याख्यान, अपना मार्गदर्शन प्रदान करने आदेश करें आचार्य रामदेव शास्त्री जी। आचार्य जी, आचार्य रामदेव शास्त्री जी, आचार्य रामदेव शास्त्री जी हमसे जुड़े हुए थे। आचार्य रामदेव शास्त्री जी, उनसे कहिए उनका माइक बंद है, माइक खोल लें। अच्छा अच्छा, उनका अपना आप माइक खोल लीजिए। आचार्य जी अपना माइक खोल लीजिए, आपका शायद माइक बंद है। ओम, आवाज आ रही है? आ रही आवाज, आप शुरू करिए आचार्य जी। आ गई आवाज, आ गई। आ रही है आवाज? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आवाज, आ रही है? जी 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 जी। ओम सन्नो मित्राः शं वरुणः सन्नो भवत्प्रियमा सन्ना इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमा नमो नमस्ते वायो तुमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तुमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम। आज की इस सभा में सभी उपस्थित आर्यजनों को, विद्युत जनों को मेरा बहुत ही विनम्र अभिवादन। धन्य है ये बरेली की धरती, जहां पर आचार्य विश्व शर्मा जैसे सार्वदेश स्तर पर विद्वान हुए, जिन्होंने विदेशों में जाकर बरेली के गौरव को बढ़ाया। धन्य है बिहारी लाल शास्त्री, जिन्होंने शास्त्रार्थ के क्षेत्र में सारे संसार के सामने बरेली के गौरव को बढ़ाया था। और धन्य है देश विदेश की प्रथम वेदाचार्य आचार्य सावित्री देवी शर्मा, जिन्होंने बरेली की धरती को कीर्तमान किया। मैं उन सभी विद्वत जनों को और साथ ही स्वामी श्रद्धानंद, जिनको बरेली ने द्वितीय जन्म दिया था, जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना करके सारी दुनिया को संदेश दिया था। धन्य है ये बरेली नगरी। कहां है संसार में ऐसा कोई और दूसरा स्थान। सज्जनों, आज का विषय कर्म और भोग व्यवस्था पर चिंतन है। थोड़े समय में आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत करता हूं। ओम कुर्वन्ने वेह कर्माणि
जिजी विशेष सतं समाह एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। आवाज आ रही है क्या? हेलो, हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही जी, है, जी। आवाज आ आ रही रही है है। जी। ठीक। आ रही है आवाज? पूर्वन्ने वे कर्माणि जिजी विशेष सतं समाह। शास्त्री जी, आप अपना कैमरा थोड़ा सा ठीक कर लीजिए जिससे आपका चित्र स्क्रीन पे आ जाए। आपका पूरा चित्र स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा है। हाँ, अब आ गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। सज्जनों, कर्म और भोग की सुनिश्चित है। इस संसार में परम पिता परमात्मा जिसने समस्त सृष्टि को धारण किया है, पालन कर रहा है, सबको जीवन दे रहा है, जिसकी कृपा और व्यवस्था से सूर्य चंद्र नक्षत्र पृथ्वी नाना लोक लोकांतर अपने अपने स्थान पर गति और कर्म कर रहे हैं। जीव कर्म करता है, ईश्वर की व्यवस्था के अनुकूल अपने कर्मों के भोगों को भोगता है। सज्जनों, इस संसार में दो प्रकार के कर्म हैं। एक वह कर्म है, एक वह जीव के द्वारा क्रियमाण कर्म है जिनका भोग वह भोगता है। जो स्वाभाविक कर्म है, उत्क्षेपण आक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि, यदि हम न्याय की दृष्टि को देखें तो इन 5 कर्मों से ऊपर को जाना, अपने स्थान से नीचे को जाना, अपने स्थान पर सिकुड़ जाना, अपने स्थान पर फैल जाना और अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना, ये स्वाभाविक प्रत्येक पदार्थ के अपने कर्म होते हैं। और इन्हीं स्वाभाविक कर्मों के आधार पर परमेश्वर की सर्वव्यापकता सिद्ध होती है, क्योंकि परमेश्वर ना कभी ऊपर जाता है, परमेश्वर ना कभी नीचे जाता है, परमेश्वर कभी ना सिकुड़ता है और ना ही वो फैलता है और ना ही अपने स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाता है, क्योंकि वह तो संसार के कण कण में व्यापक है, सृष्टि के अंतर में भी है और सृष्टि के बाहर भी है। इस प्रकार इस उदाहरण से, इस उपायों से, इन कर्मों से ईश्वर की सर्वव्यापकता सिद्ध होती है। ऐसे उस जगदीश्वर के अधीन होकर के जीवात्मा कर्मों को भोगता है। परमात्मा उपदेश करता है, कुर्वन्ये वेहि कर्माणि जिजी विशेष सतं समाह एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। परमेश्वर उपदेश करता है, ऐ नरे, ऐ मनुष्य, तू इस संसार में आया है कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर, परंतु दूसरा वाक्य क्या कहता है? यदि तू इस प्रकार के कर्म करेगा तो जो कर्म है वो तुझ में लिप्त नहीं होंगे और तू दुख के स्थान पर सुख को प्राप्त हो जाएगा। तो वह कौन सा कर्म है? इस वेद मंत्र में किस कर्म की अपेक्षा की गई है? वह है कर्म, वह कर्म निस्वार्थ कर्म है। वह कर्म जिसके करने से, जिसको हम कहते हैं यज्ञ कर्म, संसार का श्रेष्ठतम कर्म एक ही है, जिसे हम यज्ञ कहते हैं, जिसे हम निष्काम कर्म कहते हैं, जिसके करने से वह कर्म लिप्त नहीं होते, अर्थात वह कर्म हमसे दूर रहते हैं। जब हम श्रेष्ठतम कर्म करेंगे तो निसंदेह हमारी गति जो है, हमारा मार्ग जो है वो सत्कर्मों की ओर प्रेरित हो जाएगा और हम दुष्कर्मों से बच जाएंगे और हम सुख की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे।
सज्जनों, किए हुए कर्मों का फल जो है शीघ्र नहीं होता। जैसे कोई गाय उसकी सेवा बहुत दिनों तक की जाती है और बहुत दिनों तक सेवा करने के पश्चात फिर उसका दूध और घी प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम सातु नैरंतर्य सत्कार से तो दृढ़ भूमि, हम निरंतर सत्कर्मों को करते रहें। जन्म जन्मांतरेवा काम निषिद्ध वर्जन पुरुषरम नित्य नैमित प्रार्थना नता स्वांता साधन चतुष्ट संपन्ना माता अधिकारी, तब हम उस सुख के अधिकारी हो जाते हैं। सज्जनों, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि के गृहस्थ प्रकरण में मनुस्मृति का एक श्लोक उद्धृत करते हुए कहा है, यदि रास्ते में चलते समय कहीं ठोकर लग जाए तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये ठोकर हमें यूं ही लग गई है, अनायास लगी है। अपितु ये समझना चाहिए कि जीवन में कहीं कोई त्रुटि हो गई है, जीवन में कोई दुष्कर्म हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप एक भोग स्वरूप हमको ये ठोकर लगी है। दूसरे श्लोक को उद्धरण करते हुए स्वामी जी भाष्य करते हैं, कर्म सुनिश्चित है और उसका फल सुनिश्चित है। जैसा कर्म किया जाएगा उसके अनुसार उसे भोगों को भोगना ही पड़ेगा। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती मनुस्मृति के उस श्लोक का उदाहरण देते हुए उसकी व्याख्या करते हैं, यदि कर्ता ने अपने जीवन में अपने कर्म का प्रायश्चित पूर्ण नहीं किया, यदि कर्ता ने अपने जीवन में किए हुए कर्म का प्रायश्चित पूर्ण नहीं किया तो पुत्रों को करना होगा, और पुत्रों ने भी नहीं पूर्ण किया तो निश्चय ही पौत्रों को, नातियों को उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। देसी भाषा में, गांव की भाषा में एक कहावत प्रचलित है, तेरे नाती पोता भरेंगे। यह बात मनुस्मृति प्रमाणित करती है कि कर्ता के जीवन में यदि उस कर्म का प्रायश्चित पूर्ण नहीं हुआ तो पुत्रों को करना होगा, और पुत्रों ने भी नहीं किया तो नातियों को अवश्य भरना पड़ेगा। सज्जनों, महाभारत में एक छोटी सी कथा आती है। एक बार धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित किया। उनके आमंत्रण पर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं, और जब आदर सम्मान के पश्चात भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र से पूछते हैं, मैं आप एक बात आपसे पूछना चाहता हूं और मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, उसका आप उत्तर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप मुझे ये बताइए महाराज, आप नेत्र विहीन कैसे हो गए? क्या बात है, आपको किस प्रकार की कमी थी? धृतराष्ट्र ने कहा, यही तो मैं पूछना चाहता था आपको, इसलिए तो मैंने आपको आमंत्रित किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों का भोग सुनिश्चित है जो मिटता नहीं है। निसंदेह किसी कर्म के परिणाम स्वरूप आप नेत्र विहीन हो गए हैं। तो धृतराष्ट्र ने कहा, प्रभु अरे आप तो योगी राज हैं, भूत भविष्य वर्तमान सबको आप प्रत्यक्ष जानते हैं, अतीत को भी जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं और भविष्य को भी आप देख सकते हैं। प्रभु आप ये बताइए, मेरा वो कौन सा पाप था जिस पाप के कारण, जिस कर्म के कारण मैं नेत्र विहीन हो गया? भगवान श्री कृष्ण समाधित हो जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं और धृतराष्ट्र के कई जन्मों को वो देखते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वो आंखें खोलते हैं तो कहते हैं, राजन मैंने आपके अब से तीसरे जन्म को पीछे देखा और मैंने देखा कि एक 16 वर्ष का एक युवक एक पेड़ पर जब चढ़ रहा है, ऊपर पहुंचता है, उसी समय घोंसले से 2 पक्षी उड़कर के बच्चों के आहार के लिए कहीं चले जाते हैं। आहट पा करके वह बच्चे उस युवक को भयभीत करते हैं। युवक एक लकड़ी को तोड़कर उसकी आंखें फोड़ देता है और आंखें फोड़ देता है। इतना जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वैसे ही धृतराष्ट्र ने कहा, अरे मैं वही युवक हूं, मेरा निश्चित प्रायश्चित है। मैं जो नेत्र विहीन हूं, मैंने भी कभी किसी की आंखें जरूर फोड़ी होंगी, आज मैं नेत्र विहीन हो गया।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, तब आपने जो कुकर्म किया था, जिसका प्रायश्चित आज आप नेत्र विहीन होके अपने को देख रहे हैं, आज धृतराष्ट्र के कारण उसके अन्याय को आप नहीं देख पा रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि आपके पुण्य नष्ट हो चुके हैं। आप अच्छा कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। क्या आप नहीं जानते हैं आपकी अंतर की आंखें भी नेत्र विहीन हो गई हैं? क्या आप ये नहीं जानते हैं कि आज विनाश के कगार पर ये भारत देश खड़ा है? क्या आप ये नहीं जानते हैं? लगता है आपके पुण्य क्षीण हो गए हैं, इसलिए आप सब कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। सज्जनों, किए हुए कर्मों का प्रायश्चित सुनिश्चित है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन इन कर्मों को करना ही पड़ेगा। पूर्व काल में ये व्यवस्था होती थी, दूसरों के लिए कोई कुआं बना देता था, कोई बगीचा लगा देता था, कोई और भी नाना प्रकार के लोगों को भंडारे करता था, अन्नदान किए जाते थे। ये सब निष्काम कार्य थे, जिससे अंतर आत्मा में आत्मिक बल बढ़ता था। दुष्कर्म करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती थी और पुण्य की ओर लोग प्रवृत्त हो जाते थे। इसलिए आज भी हम देखते हैं सारी दुनिया में यज्ञ जैसे पावन कर्म करके लोग जो हैं, दुनिया के लोग जो हैं, वो पुण्य की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। विशेषकर तो आर्य सारी दुनिया को संदेश दे रहे हैं। ऋषि दयानंद ने एक ऐसा मार्ग दिया है, जिस मार्ग पर यदि कोई चले, उसे अपनाए, तो निसंदेह उसकी आत्मा निर्दोष हो जाएगी। वो सुकर्म की ओर प्रवृत्त होकर के अपने पुण्यों का भागीदार बन जाएगा। इसलिए मैं निष्कर्ष के रूप में ये कहना चाहता हूँ कि संसार में दो प्रकार के पुण्य हैं। यदि आप सुकर्म करेंगे तो आप सुकर्म की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे, अर्थात सुख की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे। और यदि आप कुकर्म करेंगे तो आप दुख के मार्ग पर प्रवृत्त हो जाएंगे। ये हमें सोचना है, ये हमें निश्चय करना है कि हमें दुख के मार्ग पर जाना है या हमें सुख के मार्ग पर जाना है। इसके लिए ऋषिवर दयानंद ही महान और धन्य के पात्र हैं, जिन्होंने हमें यज्ञ जैसे सुकर्म की व्यवस्था सौंपी है। आज योग्य है, आज कोरोना की जैसे काल में भी हमने सबने मिलकर के यज्ञ के माध्यम से इस बीमारी को दूर करने का, इस महामारी को दूर करने का भरसक प्रयास किया है। मैंने एक लेख लिखा था और उस लेख को जब अमर उजाला के पास लेकर गया, मृत्यु का भय, अमर उजाला वालों ने कहा, अरे बात तो आपकी सही है, पर मेरा पेपर बंद हो जाएगा। अनेक प्रकार के लेख मेरे छपते हैं और भी औषधियों के ऊपर भी नाना प्रकार के चिंतन में भेजता रहता हूँ। तो कहने का तात्पर्य है, आइए हम सब मिलकर के यज्ञ जैसे पावन निष्काम कर्मों को करके अपने जीवन को पवित्र बनाएं और पवित्र बना करके सुख की ओर प्रवृत्त हो जाएं। ये एक दिन का विषय नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का विषय है। जब हमारा मन, आत्मा और शरीर पवित्र हो जाएगा, फिर क्या हम सुख की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे और हमारा जो लक्ष्य है वह पूर्ण हो जाएगा। आइए हम आर्य समाज की शरण में आए और आकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं। ऋषिवर दयानंद को शत शत नमन है, जिन्होंने हमें ऐसे मार्गदर्शन की ओर प्रेरित किया है। सज्जनों, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।